गाइस, आज फिर से हिमाचल जीके का एक और टॉपिक लेके मैं आपके पास आई हूँ। तो ये जो टॉपिक है ये बेसिकली मैंने स्लाइड्स और एनिमेशंस के थ्रू बनाया है। इसमें जो है वो हिमाचल के माउंटेन्स किस तरह से हमारे मैप के थ्रू जो है वो डिवाइड होते हैं वो सारा मैंने इसमें बताया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। फिजिकल डिवीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। आज इसका हम जो है वो पार्ट 1 करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो माउंटेन रेंजेस अभी हम करने वाले हैं टाइप ऑफ माउंटेन्स इन हिमाचल प्रदेश। तो जो माउंटेन्स 300 मीटर की समुद्र तल की ऊंचाई से शुरू होकर 600 to 900 मीटर्स तक जाते हैं उन्हें हम शिवालिक रेंजेस कहते हैं। आप देखेंगे कि समुद्र तल से जो लोअर एलिवेशन है यानी कि लोअर हाइट जो है वो 300 मीटर से ही स्टार्ट हो रही है। आगे अगर उसके चलते जाएंगे तो हाइट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे हमारे पास आएगा मिडल हिमालय रेंजेस। ये मैंने 2 पार्ट्स में किस लिए डिवाइड किया है ये मैं आगे आपको बता दूंगी। 1500 से 4500 मीटर तक जो है वो उसकी हाइट रहती है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है दैट वन इज अवर ग्रेटर हिमालय रेंजेस। तो जो सबसे ज्यादा हाइट यानी कि 7000 मीटर तक जाते हैं। आप थोड़ी देर स्क्रीन को ऑफ करके इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। अगर आपको ये पूरी पीपीटी चाहिए तो आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हम मैप के थ्रू देखेंगे इसे कि कैसे हमारा जो है ये डिवीजन हुई है। सबसे पहले हमारा जो चंबा लाहौल स्पीति किन्नौर का जो अपर हिस्सा आता है उसे कहते हैं ट्रांस हिमालय। उसके नीचे जो हिस्सा आएगा उसे कहेंगे ग्रेटर हिमालय। उससे नीचे जो आएगा मिडल हिमालय, उसके नीचे शिवालिक और उससे नीचे या तो फुटहिल और शिवालिक होगा या लोअर शिवालिक हिल्स होंगी। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से इसे जो है वो डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सी रेंजेस कहाँ कहाँ पे किस किस तरह से लाई कर रही हैं ये यहाँ पर चीजें मैप के थ्रू क्लियर हो जाती हैं और बेसिकली मैप के थ्रू याद करना भी वो इजी रहती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांस हिमालय रीजन माउंटेन्स। तो देखते हैं कि ट्रांस हिमालय रीजन माउंटेन्स में हमारे कौन कौन से माउंटेन्स कहाँ कहाँ पर मैप में आते हैं। मैप के थ्रू एक्चुअली याद करना इजी हो जाता है और जो इसका मैंने शॉर्टकट बनाया हुआ है वो दूसरी वीडियो में है, काइंडली आप उसे जाके देख लें। तो ये लाइन मैंने ड्रॉ की है और बताया है कि इसके ऊपर वाला हिस्सा जो है वो ट्रांस हिमालय रीजन है जिसका हाइट 5000 मीटर से लेके 6000 मीटर तक रहती है। विड्थ उसकी 80 किलोमीटर तक रहती है और ये पैलाजोइक इरा का बना हुआ है। ट्रांस हिमालय में बेसिकली हमारी 2 रिवर्स फ्लो करती हैं। वन इज चेनाब, सेकंड वन इज स्पीति। आप इसकी अगर रेंजेस की बात करें तो शिल्ला, रियोफागल और शिपकी यहाँ की जो है वो चोटियां हैं और शिल्ला की जो हाइट है वो 70-26 हमने शॉर्टकट से याद की हुई है। तो आप भी इसे ऐसे याद कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी है ये। यहाँ पर एक रोहतांग दर्रे से जो नदी निकलती है दैट वन इज ब्यास। ब्यास कुंड से पैदा होती है ये। आगे जो इस लाइन से आगे जो चल रहा है वो है श्रीखंड, दियो टिब्बा और डीबी बोकरी पिरामिड। बेसिकली ये ग्रेटर हिमालयाज में आती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ग्रेटर हिमालय रीजन जो हमारे हिमालय के माउंटेन्स आते हैं। अब देखते हैं इसमें मैप के थ्रू देखेंगे हम। तो ये जो हमारा 2 लाइंस हैं इन लाइंस के बीच में ग्रेटर हिमालय है। ग्रेटर हिमालय का हाइट 1000 मीटर से लेकर 7000 मीटर तक रहता है। विड्थ 60 किलोमीटर तक रहता है और ये मेसोजोइक इरा के टाइम का है। यहाँ पर रावी नदी निकलती है। यहाँ पे मैंने सिर्फ सिंबल यूज किए हैं रिवर्स के लिए। सतलुज और रावी यहाँ पे निकलती हैं। अगर आप इसकी माउंटेन रेंजेस देखें कुंजुम, श्रीखंड, डीबी बोकरी और दियो टिब्बा। आप यहाँ पर बॉर्डर मंडी और कुल्लू के बॉर्डर पर नाग टिब्बा भी देख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसे क्लिक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मिडल हिमालय रीजन माउंटेन्स। मिडल हिमालय की मैं पहले कुछ फीचर्स की बात करूंगी। तो आप जैसे वीडियो में देख सकते हैं
कि मिडल हिमालय में बेसिकली हमें वैलीज देखने को मिलेंगी। अब प्रॉब्लम ये है कि वैलीज होती क्या है? वैलीज वो चीज है जिसके दोनों साइड पे माउंटेन्स होंगे, बीच में कुछ एक एरिया होगा जहां पर पानी का कोई ना कोई सोर्स होगा। इस पानी से या तो रिवर बनेगी या तो स्ट्रीम्स बनेंगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो खेत हैं वो भी आपको सीढ़ी नुमा देखने को मिलेंगे। अब इसमें होता क्या है कि अगर सपोज यहाँ से बारिश होती है तो यहाँ पर जो पानी है वो सीढ़ी नुमा तरीके से नीचे चला जाएगा और इस रीजन में वो पानी फिल कर देगा। यहाँ से किसी तरह का आप रिवर कह सकते हैं, स्ट्रीम कह सकते हैं, छोटा नाला कह सकते हैं, वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर बेसिकली धान की खेती बहुत ज्यादा की जाती है क्योंकि यहाँ पे पानी का स्टोरेज भी वैसा ही रहता है। चलिए आगे चलते हैं। तो जो आपकी ये धौलाधार रेंजेस हैं इसको व्हाइट पीक या मौलक पर्वत भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम मैप के थ्रू कि मिडिल हिमालय रेंजेस की हाइट 700 मीटर से 4500 मीटर तक रहती है। विड्थ इसकी 74 से 100 किलोमीटर तक रहती है। कार्बोनिफेरस इरा का है ये। आप देख सकते हैं ये बेसिकली पहाड़ों की जो हिल्स हैं, ये पहाड़ हैं, ये चले हुए हैं, एक खत्म हो रहा है दूसरा शुरू हो रहा है। जैसे हमारा पीर पंजाल खत्म होगा वैसे ही हमारी धौलाधार की रेंजेस जो हैं स्टार्ट हो जाएंगी। अब इस रीजन में, मिडल हिमालय रीजन में, जैसे मैंने आपसे कहा कि वैलीज मिलती हैं, तो सबसे पहले चंबा की सबसे फेमस है भटियात वैली। उसके बाद कांगड़ा की कांगड़ा वैली। कांगड़ा में आप जानते हैं सबसे ज्यादा टूरिस्ट स्पॉट रहता है और धर्मशाला में सबसे ज्यादा टूरिज्म रहता है। सेकंड, धर्मशाला में सबसे ज्यादा बारिशें भी होती हैं। मंडी की बात करें तो वल वैली, और आप जानते हैं कि वल वैली सबसे ज्यादा ही उपजाऊ फर्टाइल वैली जो है वो मानी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें करसोग वैली जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। बिलासपुर की अगर बात करें तो बिलासपुर का कुछ हिस्सा मिडल हिमालय रीजन में आता है, जैसे बरमाना वैली है। बरमाना वैली में सबसे खूबसूरत टेम्पल है नैना देवी जी का। सेकंड है घुमारवी वैली। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं सोलन का अपर हिस्सा, तो उसके आगे कुनिहार वैली, शिमला की धामे वैली। अगर आप माउंटेन रेंजेस की बात करें तो शिमला और सिरमौर के बीच में एक जो माउंटेन रेंज बॉर्डर बनाती है उसे कहते हैं चूड़धार रेंज। आप इसको पॉज करके इसका वीडियो में से फोटो क्लिक करके अपने लिए रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे शिवालिक रीजन माउंटेन्स। तो शिवालिक रीजन में भी कुछ एक जो है वो फीचर्स रहते हैं। क्या क्या फीचर्स रहते हैं इसके? तो जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जगह पे ये पानी का स्ट्रीम चल रहा है। ज्यादा माउंटेन्स का हाइट नहीं है, लेकिन जो है उसमें खेती करना इजी हो जाती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पे बड़े बड़े खेत आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो खेत होते हैं उसको लोकल भाषा में हम पटियां कहते हैं और बेसिकली उसको दून्स कहा जाता है। ऊना का जसवा दून, सोलन का नालागढ़ दून, सिरमौर का क्यारदा दून जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट जो है शिवालिक को मानक पर्वत या शिव की जटाएं भी कहते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये वाला हिस्सा है, यहाँ खेती की जा सकती है, यहाँ खेती की जा सकती है। यानी कि घरों के आसपास काफी ज्यादा बड़े बड़े एरिया रहते हैं जहां पर आप जो है वो खेती कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो शिवालिक हिमालयन रीजन, हाइट 300 मीटर से 1500 मीटर, विड्थ 10 to 40 किलोमीटर और पिलोसिनी इलाका ये है। अगर आप इसका देखें एरिया तो बेसिकली ये कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर का पूरा एरिया यहाँ पे आता है। अगर रेंजेस देखें यहाँ पर तो ऊना की चमुखा धार, हमीरपुर की 16 सिंगी धार, बिलासपुर की सतधार, ये 7 धारें हैं, मतलब 7 माउंटेन रेंजेस हैं। आगे सोलन की कसौली धार और सिरमौर की दराटी धार यहाँ पे सबसे ज्यादा फेमस है। तो आप इसे जो है वो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और याद भी आप इसे आराम से कर सकते हैं, क्योंकि जब आप ये चीजें हाथ से ड्रॉ करेंगे तो नेचुरली आपको ये याद हो जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं। फुट हिल ऑफ शिवालिक अब देखेंगे तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन सी तहसील यहाँ पड़ती है। तो कांगड़ा का नूरपुर, ऊना का ऊना, बिलासपुर स्वारघाट, सोलन का नालागढ़ और सिरमौर का पौंटा साहिब और
साथ में यहाँ पे नाहन। तो ये सारे की सारी तहसीलें यहाँ पे पड़ती हैं। बेसिकली कई बार डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि बताइए लोअर फुट हिल में कौन सी तहसील नहीं पड़ती है। तो कई बार इस तरह के क्वेश्चंस मैक्सिमम पेपर में आते हैं। ये सारा का सारा मटेरियल बलोखरा और साथ में हिमाचल प्रदेश दर्पण से लिया हुआ है। अगर कहीं पर कोई मिस्टेक हुई हो तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच। सो गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि इंफॉर्मेटिव है और इजी है लर्न करने के लिए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे इसके बारे में बताइएगा। साथ में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम।